यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज एक नए दिन के साथ, नए मेहमान के साथ और नई गवाही के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं। और नाजरीन, मैं अपना तारीफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम पास्टर परवेज़ सादिक है और मेरे साथ हैं मिसेस नादिया परवेज़ सादिक। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि व्यूवर्स, हमारे प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही है कि इस प्रोग्राम में ना सिर्फ आप खादमों से मिलते हैं, मुबश्शिरों को मिलते हैं, एल्डर्स को मिलते हैं, डीकन को मिलते हैं, बल्कि इस प्रोग्राम में खुदा के जो वर्शिपर हैं, जो खुदा की खिदमत प्रस्तिश करके करते हैं, उनसे भी आप मुलाकात करते हैं। और आज हमारे दरमियान खुदा के बड़े अजीम खादम जो वर्शिपर हैं, खुदा की खिदमत गीतों के वसीला से करते हैं, हमारे दरमियान हैं। और व्यूवर्स, मैं उनका तारीफ़, हम सबसे पहले दुआ करते हैं, दुआ के बाद फिर मैं उनका तारीफ़ आपके सामने रखता हूँ। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं इस सारे प्रोग्राम के लिए, दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी रहनुमाई फरमाए। कादर मुतलिक आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। ए बाप, आपके बेटे हमारे खुदावंद यसु अल मसीह के वसीला से आपके मुहीब अजीम कदमों में आते हैं, बरकत पाते हैं। आज के सारे प्रोग्राम को खुदावंद आपके पाक और कवी हाथों में देते हैं। आज का प्रोग्राम बहुतों के लिए बरकत का बायस हो, बहुतों की ज़िंदगियां तब्दील हों और बहुतों के लिए खुदावंद तसल्ली, खुशी, शादमानी का सबब बने। मेरी मदद कर ऐ खुदावंद, नादिया की मदद कर और मेहमानों की मदद कर। जो कुछ वो बोले खुदावंद आपकी पाक मर्जी के मुताबिक बोले। ये गवाही बहुतों के लिए ऐ खुदा बरकत का बायस हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके पाक और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। व्यूअर्स, हमारे दरमियान आज खुदा के वर्शिपर, खुदा के परस्तार एहसन सादिक हैं और उनकी अहलिया सिस्टर क्रिस्टीना हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा की खिदमत करते हैं जिनका ताल्लुक फेथ फोर्स मिनिस्ट्री से है और डियाला रोड रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हैं। आए उनके साथ बातचीत करते हैं और उनकी खूबसूरत गवाहियाँ सुनते हैं और बरकत पाते हैं। जी इस्लाम भाई जी। इस्लाम भाई जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक हैं। हाँ जी, बहन, आप ठीक हैं? जी भाई। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में हैं और आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत खुशी हुई, आपने बताया कि आप गीतों के वसीला से खुदा की खिदमत करते हैं और ना सिर्फ एक चर्च में खिदमत करते हैं बल्कि इवनिंग में एक दूसरे चर्च में भी आप खिदमत करते हैं। यह खुदा की शुक्रगुजारी है। तो भाई एहसन, ज़रूर बातचीत होती रहेगी, लेकिन इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, आप ज़रूर अपनी गवाही जो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि आपने खुदावंद यसु अल मसीह को कैसे कबूल किया। जी, मैं हमारी फैमिली में सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ आपको करवाता हूँ। मेरा नाम एहसन सादिक है और मैं फेथ फोर्स मिनिस्ट्री चर्च से हूँ। वहाँ पे खिदमत करता हूँ, वर्शिप करता हूँ। फिर मैं इवनिंग में रॉयल फैमिली चर्च पास्टर शकील के साथ वर्शिप करता हूँ उनके चर्च में। फिर खुदावन यीशु मसीह को कबूल करने का जो दिन था वो हमारी फैमिली में, मैं पहले खुदा से बहुत दूर था। हमारी फैमिली में मेरे फादर जो हैं वो पास्टर थे, पास्टर सादिक। उन्होंने बहुत 40 साल उन्होंने खिदमत की और हमारे घर में दुआ होती थी, वर्शिप होती थी। तो मैं कभी बैठता था, कभी नहीं बैठता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदावन ने मुझे बदलना शुरू किया और मैं वर्शिप की तरफ आ गया। तो खुदावंद यसु अल मसीह को किस सन में आपने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया? 2006 में। 2006 में आपने खुदावंद यसु अल मसीह को कबूल किया। तो भाई एहसन, ज़रूर हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जब आपने कबूल किया, आप किसी कन्वेंशन पर थे, आपने कलाम सुना या आपने अपने फादर जी के वसीला से खुदा को कबूल किया? ये आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया? मेरी ज़िंदगी में बदलाव भाई जी, मैं अपने फादर को देखता था, बहुत खिदमत करते थे। तो मैं उनको देख देख के
मेरा अंदर से दिल जो है ना वो टूटना शुरू हुआ। जो सख्त दिल होता है वो टूट गया मेरा, और मैं खुदावंद की तरफ चलना शुरू हो गया, और वहीं से मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ शुरू कर दिया। हालेलुया। 2006 से जी बिल्कुल। बाकायदा आपने खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल किया, जी बिल्कुल। और आपने बताया कि आपने अपने फादर जी के वसीला से, जो खुदा के खादम हैं पास्टर सादिक, उनके वसीला से मसीह को जी कबूल बिल्कुल। किया। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं। और वो सारे खादम हैं, खिदमत में हैं? जी, मेरे बड़े भाई हैं पास्टर एल्वन, हम्म, वो खिदमत में है, पास्टर एल्वन नाम है उनका। वो भी फेथ फोर्स मिनिस्ट्री में खिदमत कर रहे हैं एज अ पास्टर। तो और दूसरे बहन भाई भी प्रस्तिश करते हैं? जी, वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। कोई ढोलक प्ले करता है, कोई गिटार बजाता है, कोई हालेलुया, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। खुदा ने मुख्तलिफ खूबियाँ आपके ख़ानदान को बख्शी बेशक, हैं, हाँ जी, ये खुदा बिल्कुल। की शुक्रगुजारी करते शुक्रगुजारी, हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी सिस्टर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप अपनी गवाही जो है ज़रूर शेयर करें। हाँ जी, सबसे पहले तो खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो, और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर जी का, आपकी टीम का, आप सबका। आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया ताकि हम आएँ और खुदावंद की पाक कलाम को सीखें, और अपनी जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता है उसको हम शेयर कर सकें और लोगों को बता सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने यीशु मसीह को कब कबूल किया, और आप अपने ख़ानदान में, जैसे आज हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि यीशु की किताब में से 24 बाब और उसकी 15वीं आयत का आखिरी हिस्सा है, और ये हमारे प्रोग्राम की मसीही घराना की मरकज़ी आयत है। प्रेज द अब लॉर्ड। रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। तो ज़रूर है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आप अपने ख़ानदान में इस आयत को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। जी, जी। बेसिकली मैं सियालकोट से बिलॉन्ग करती हूँ। हमारी फैमिली में भी सारे पास्टर्स, ठीक है, सारे जो बड़े थे, यानी कि वो सारे पास्टर्स हैं, ठीक है। वो डीकन हैं, चर्च में सब खिदमत करते हैं। मेरे ताया अब्बू जो थे वो चर्च में डीकन थे। इसी तरह से चाचू भी अब ऐसे ही खिदमत कर रहे हैं, सब खिदमत करते थे। मैं क्वायर में भी हम लोग होते थे, यूथ मीटिंग में भी, और हम लोग हम लोग इसी तरह से चर्च में खिदमत करते थे। बिफोर माई मैरिज मैं बहुत ज़्यादा खुदा के साथ चलती थी, प्रेयर मीटिंग करना, ओवरनाइट प्रेयर करना, फिर इसी तरह से खुदा के साथ चलना। हम लोग बहुत ज़्यादा खुदा के साथ इसी तरह से चलते थे। उसी तरह से इसके बाद मेरी शादी हुई। जब शादी होने के बाद मैं आई तो यहाँ पर भी खुदावंद का शुक्र है कि एक मसीही घराने में मेरी शादी हुई, और मेरे जो फादर इन लॉ हैं, खुदावंद का शुक्र है कि वो बहुत अच्छे पास्टर थे, और इसी तरह से फिर आगे मैं और ज़्यादा बढ़ती गई, और यहाँ पर भी आकर मैंने खुदावंद की खिदमत शुरू की। सबसे पहले मैंने संडे स्कूल में बच्चों को तालीम देना शुरू की, उसके बाद फिर बाद में लेडीज़ मीटिंग भी स्टार्ट की। इसी तरह से चलते चलते हम इसी तरह से खुदावंद की खिदमत में खुदावंद की हालेलुया। शुक्रगुजारी है कि आप, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही चर्च में एक ज़बरदस्त पिलर के तौर पर काम कर रहे हैं। और ज़रूर है कि जब हम बच्चों में काम करते हैं तो बाज़ टाइम लोग समझते हैं कि संडे स्कूल की खिदमत जो है वो एक आम सी खिदमत है, इससे कोई वैल्यू नहीं समझी जाती। लेकिन ये जो बच्चे हैं हमारी कलीसियाओं के आने वाले ममार हैं, तो हमें इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आप संडे स्कूल में से जो बच्चों को सिखाती हैं, तो किस तरीके से आप उनको गाइड करती हैं? जी, जी। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का जो माइंड है ना वो क्रिश्चियन, वो समझें कि हम लोग क्या हैं, क्रिश्चियन यानी क्राइस्ट के पीछे चलने वाले, हम क्राइस्ट फॉलोअर्स हैं, तो वो बाइबल को समझें। इसमें जो बातें हैं वो उनके ज़हन में नक्श होनी चाहिए, फिंगर टिप्स से उनको पता होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चों को 23 ज़बूर जो है सैम, वो ज़ुबानी याद होता है, और मेरी ये ख्वाहिश यही थी कि अगर मैं संडे स्कूल में काम करूँ तो मैं जिन बच्चों को मैं बाइबल से ऐसी चीज़ें सिखाऊँ कि उनको ज़ुबानी हर चीज़ आती हो। कोई उनसे पूछे, कोई हवाला पूछे, तो वो एकदम से उठ के बता सके हमारे बच्चे भी कि ये कुछ हम भी संडे स्कूल जाते हैं, हम सीखते हैं बाइबल में से। जी व्यूअर्स, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहन ने बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि वो संडे स्कूल में खिदमत भी करती हैं, और हमारे मसीही घराने की हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो खुदा के कलाम को सीखें। और अगर आपके बच्चे संडे स्कूल नहीं जाते तो आप ज़रूर उनको भेजें ताकि खुदा के कलाम का उनको इल्म हो, हम दूसरे लोगों को गवाही सुनाने वाले हों। तो ये खुदा की शुक्रगुजारी है बहन कि आप संडे स्कूल खिदमत कर रही हैं, और आपने बताया कि आप बहनों के अंदर भी खिदमत करती हैं। तो बहनों के अंदर जब आप खिदमत करती हैं, कलाम सुनाती हैं, तो आपको कैसा लगता है? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत प्राउड फ़ील होता है कि मैं खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ, लोगों तक खुदा का कलाम जो है पहुँचा रही हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन खुदावंद मुझे अपने भेद और वो अपनी बातें बताता है ताकि मैं लोगों तक उसके कलाम को पहुँचा सकूँ।
भाई हसन, आप ज़रूर बताइए कि वर्शिप पर आपने कहा कि मैंने ये सीखी है। एक तो वर्शिप पर ये है कि खुदा हमारा मजबूत जो किला है वो हमें सिखाता है, उसने हमें पाकरू दिया है जिसके वसीला से, जिसकी रहनुमाई में हम चलते हैं। तो म्यूज़िक बाकायदा आपने सीखा है? जी भाई, मैं म्यूज़िक की क्लासेस लिया करता था। अ, पहले जो मेरे उस्ताद थे वो परवेज़ सादिक साहब, उनसे मैंने सीखा कीबोर्ड, हारमोनियम। फिर गायकी मैंने परवेज़ नदीम गौरी साहब से, उनसे सीखी। फिर मुख्तलिफ़ उस्तादों के साथ, क्योंकि हमें हमारा माइंड होना चाहिए, लर्निंग माइंड होना चाहिए कि जिससे आपको कोई सबक मिल रहा है वो आप उसे लें और उसके ऊपर आप काम करें। जी बिल्कुल। जी भाई हसन, आप ज़रूर हमारे व्यूवर्स को बताइए कि जो आजकल हमारे परस्तार हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि खुदा की परस्तिश जो है वो कैसे हम रूह और सच्चाई के साथ कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं तमाम जो वर्शिपर हैं, बहनें भी गीत बहुत अच्छे गा रही हैं और बड़े सीखे हुए लोग आ रहे हैं आगे, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो खुदा की तरफ आ रही है। और जो लोग अभी भी खुदा से दूर हैं वो भी खुदा की तरफ आएँ और ब्लेसिंग पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप खुदा को टाइम दें, क्योंकि ये वक्त ऐसा चल रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ, फ़िक्रें हम लेके बैठे रहते हैं। तो खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि तू अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल, क्योंकि मैं तेरी फ़िक्र करूँगा। तो जब हम अपना आप उसे सौंप देते हैं तो वो हमारी फ़िक्र करना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा की शुक्रगुजारी है। आप गोया ये कहना चाहते हैं कि हमें जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के करीब रहना है और उसकी प्रस्तिश करनी है। बाज़ औक़ात भाई ऐसा हम समझते हैं कि सिर्फ गीत गाने से ही खुदा की प्रस्तिश होती है। अगर हम दुआ करते हैं, खुदा के हज़ूर ज़्यादा रफ़ाकत रखते हैं, तो ये भी हमारी मज़बूत प्रस्तिश है। ये खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मानिंद है, और जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा की प्रस्तिश करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा उनकी सुनता भी है। और वर्शिप जब आप रूह और सच्चाई से करते हैं तो ज़िंदगियां बदलना शुरू हो जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हमारी मुसीबतों को वो देखता है और सारी परेशानियों को वो दूर करना शुरू कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वर्शिप करना भी ऐसे ही होता है कि कलाम से पहले आप एक ज़मीन को तैयार कर रहे हैं, और वो अगर ज़मीन हमवार हो गई है आपकी प्रस्तिश के ज़रिए से, तो वो जो कलाम का बीज जो खुदा के खादम बोते हैं वो फलदार साबित होता है। तो भाई ऐसन, मैंने आपके बारे में सुना कि आप बहुत छोटी उम्र में पीटीवी में भी आपने परफॉर्म किया है, तो इसके बारे में ज़रूर हमें बताइए। जी, मेरे उस्ताद जी थे परवेज़ नदीम गौरी साहब, तो वो मेरे बड़े भाई उनके साथ काम करते थे। तो जब भी क्रिसमस इवेंट्स होते थे तो वो हम गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए ना पीटीवी जाया करते थे वो। तो मैं भी ज़िद करता था तो कि मुझे भी लेके जाएं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक दो प्रोग्राम्स में मुझे भी लेके गए, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। तो उसके बाद काफ़ी चैनल्स पे भी और काफ़ी शोज़ में, कॉन्सर्ट्स में, हाँ जी, गाने का मौका मिला है। ये बहुत खूबसूरत जी, बात आज है। हमारे लिए भी बड़ी शर्फ की बात होगी कि आप हमारे साथ भी और व्यूवर्स के साथ भी अपनी वर्शिप को जो है वो शेयर करें। तो हम चाहेंगे कि ज़रूर आप गीत गाकर जो है अपनी वर्शिप को खुदा के सामने पेश करें। जी बिल्कुल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आरब भट्टी का गीत मैं आपको सुनाऊंगा, और देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे साथ ये गीत गाएं भी। और जब आप दिल से ईमान के साथ
गीत सुनेंगे और उसको अपने अंदर लेंगे, क्योंकि वो ही हमारा मददगार और छुड़ाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। सारे रोगों से शिफा दे, सारे रोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। कितनी दूरी है खुदा से इन गुनाहों के सबब, कितनी दूरी है खुदा से इन गुनाहों के सबब। फासले सब, फासले सब, फासले सब जो मिटा दे, एक तेरा नाम ही है। सारे रोगों से शिफा दे, सारे रोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने आपको बड़ा ये हसीन तोड़ा दिया है और बड़ी बहुत खूबसूरत ब्लेसफुल आपकी वॉइस है, और वाकई ही ज़िंदगियां जो हैं वो तब्दील होती हैं जब खुदावंद का कलाम गीतों की सूरत में लोगों तक जाता है, तो खुदा का जो जलाल है वो जाहिर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए इसी तरह दिन दुगनी और रात चुगनी बरकत अता करे। जी बहन, मैं यानी कि आपसे चाहूँगी कि आप अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहती हैं तो वो ज़रूर आप व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में किस तरह से काम किया और आप यहाँ पर सही सलामत खुदावंद के मौजज़ात का एक बड़ी गवाही है आप यहाँ पर, तो ज़रूर आप अपने अल्फाज में जो है वो बयान करें। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ज़िंदगी दी और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये खुदावंद का एक मिरेकल है मेरी ज़िंदगी में। बिफोर 2 years जब कोरोना था, 2-3 years, तो तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, मुझे किडनी इन्फेक्शन हो गया और इसके साथ साथ मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो भी चली गई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हम लोग चले गए। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदा पर जब आप भरोसा रखते हैं तो वो आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म कर देता है। बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उसको ख़त्म कर देता है। हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पे टेस्ट करवाए, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका टेस्ट ठीक नहीं आया तो हमें आपका ना ऑपरेट करना पड़ेगा। एक ना वो हम लोग को वहाँ पे बहुत परेशान हो गए। हमने पास्टर साहब को कॉल की, उन्होंने प्रेयर की, उन्होंने कहा आप जाएं टेस्ट को चेक करवाएं, कुछ भी नहीं होगा। उधर पास्टर साहब भी, सब पास्टर साहब जो प्रेयर कर रहे थे, तो हम लोग गए। तो जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपका तो ऑपरेट हो ही नहीं सकता,
आपका तो टेस्ट बिल्कुल ठीक है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि बहुत ज्यादा हम लोग क्राइसिस में थे, जॉब भी नहीं थी, बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें मुहैया कर रहा था हर तरह से, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। मैं आज व्यूअर्स को भी और सब लोगों को ये कहना चाहूँगी, इंकरेज करना चाहूंगी कि जब आप हम खुदा को देते हैं तो वो कभी भी मुश्किलात में, परेशानियों में हमें तनहा नहीं छोड़ता। इसी तरह से हम रेगुलर खुदा के घर में देते थे, लेकिन जब इस तरह हम लोग क्राइसिस में आए तो हम लोग नहीं दे सकते थे। लेकिन जब मैंने पास्टर साहब से अपनी ये प्रॉब्लम शेयर की तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, खुदावंद जानता है। और खुदावंद इसीलिए जब आप खुदावंद को देते हैं, खुदा आपकी हर मुश्किल परेशानी में आपको मुहैया करता है। आप हर महीने 10,000 के टेस्ट भी हो रहे हैं, मेडिसिन भी आ रही है, 10-10 हजार बच्चों की फीसिस भी जा रही है, फी भी जा रही है। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, हमें नहीं पता कि कहाँ से हो रहा था। आज मैं यहाँ पर मैं जिंदा बैठी हुई हूँ, मौजूद हूँ यहाँ पर, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। खुदावंद का बहुत बड़ा मिरेकल है मेरी जिंदगी में, और मैं इसको कभी भी, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं दुनिया में, पूरी दुनिया में जाकर खुशी के साथ ये गवाही दूं, हर किसी को बताऊं कि खुदावंद ने, हाँ जी, चीख के बताऊं कि खुदावंद ने इतना बड़ा काम मेरी जिंदगी में किया है। उसके बाद भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आई वो खुदावंद ने उसको सॉल्व किया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज जॉब भी है और सब कुछ है। खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ। बेसिकली मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ना, इनकी गवाही को लेकर, इनके चेहरे पे, टांगों पे इस कदर स्वेलिंग होती थी कि जो देखता था वो कहता था कि बस इसकी खिदमत करें आप, तो ये बहुत थोड़े दिन की मेहमान है। तो मैंने दुआ, सबसे पहले तो दुआ ही करवाई खादमीन से, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि रूह से भी चलो और अकल से भी चलो। मैं कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर मरियम के पास गया और उनसे बातचीत की, उन्होंने टेस्ट लिख के दिए, तो टेस्ट वगैरह करवाए। तो फिर हम उनके पास लेके गए तो उन्होंने तो टेस्ट देखते सारी एक दफ़ा परेशान हो गई वो, कि इनकी तो किडनीज बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो गई हुई हैं। और बहरहाल उन्होंने परेशान नहीं हमें किया, उन्होंने कहा कि आप ये टेस्ट वगैरह करवाएं। तकरीबन 1 मंथ लग गया था टेस्ट करवाते करवाते, कभी ये टेस्ट करवा रहे, उनको पता नहीं चल रहा था क्या प्रॉब्लम है। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा लज्जा का खुदा है। हालेलुया। वो हमारी दुआओं की, हमारी बातों की लाज रखता है। तो मैंने ईमान के साथ खादमीन को, खुदा के सूरमाओं को कॉल की। मैंने कहा इस तरह का प्रॉब्लम है। तो मैं डॉक्टर से पहले, मैं अपने डॉक्टर, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उस पर ईमान रखता हूँ। तो मैंने उनको बोला, पास्टर शकील को, पास्टर दानिश को, तमाम टीम के मेंबर्स को, कि आप दुआ करें। तो यकीन माने कि मैं जब बाइक पे इनको लेके जा रहा होता था तो ये पीछे बैठी होती थी, तो मैं आगे रो रहा होता था, रो के दुआ कर रहा होता था कि खुदावंद कोई पॉजिटिव आंसर हो, कोई इस तरह की खबर ना हो। ठीक है। तो एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि इनका एक टेस्ट था, वो किडनी के अंदर जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो टेस्ट था, वो 10,000 का टेस्ट था। और उस टाइम मेरी जॉब भी कोई नहीं थी, और बड़ा परेशान। वो कहते हैं कि वो किडनी के अंदर से ना एक टुकड़ा लेना है, तो वहाँ से पता चलेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम चल रही है अंदर ना। तो उस दिन वो वाली रिपोर्ट जो हमने AFIP से ली, तो इसको मैंने रिपोर्ट दिखाई, मैंने कहा रिपोर्ट तो बहुत ख़राब है। तो अब क्या करें, ये रोना शुरू हो गई। ये इसने मुझे बोला कि बस आपने बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है। डिसहार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई। मैंने इसको टू द पॉइंट बात की। मैंने कहा अगर खुदावंद की मर्ज़ी है तो वो आपको ज़िंदगी देगा, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो वो आपको लेके जाएगा। ये 2 बातें आप अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, आप हमें ना परेशान करें, बच्चों को भी ना परेशान करो, ये बातें करके अपने खुदा पर आप ईमान रखें। तो मैंने उसी दौरान पास्टर शकील को कॉल की, पास्टर दानिश को कॉल की। मैंने कहा इस तरह की बात है, तो रिपोर्ट ख़राब हुई है, तो वो इसका इंजेक्शन वाला वो जो है ना टेस्ट करेंगे, तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। उन्होंने उसी टाइम बोला कि मैं अभी उठाऊँ, मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं अभी घुटनों के बल होके दुआ करता हूँ, आपका वो टेस्ट भी नहीं होगा और आपकी रिपोर्ट भी यही वाली रिपोर्ट जो है वो अच्छी होगी।
वेरी ये नाइस। पास्टर अच्छा, शकील साहब ने कहा। जी हम चले गए, मेरा तो पूरा ईमान था, मेरी बेगम का भी। हम गए, ये अंदर चली गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर मरियम के पास। मैं बाहर खड़ा हुआ था और मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर आ रहा हूँ। मैं खुदा से यही दुआ करूँ कि खुदावंद तू हमारी लाज रखना, मैं अभी इसको नहीं खोना चाहता। तो आधा घंटा गुजर गया, तो यकीन माने कि मैं सब लोगों से, तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप ये गवाही अपनी ज़िंदगी में लें। प्रेज द लॉर्ड। और यकीन माने कि खुदा के आगे कौन सा काम नामुमकिन, कोई काम मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। हालेलुया। ये आधे घंटे बाद अंदर से निकली, डॉक्टर के रूम से बाहर आई, तो इसके चेहरे पे स्माइल थी। मैं एकदम हैरान हो गया, परेशान हो गया, ये क्या, ये तो स्माइल कर रही है, तो पूरा महीना हो गया है जब से इसे प्रॉब्लम है, ये तो हंसी नहीं, रोए जा रही है, रोए जा रही है, आज इसको क्या हो गया। तो जो खुदा के खादम ने, खुदा के सूरमा ने जो अल्फाज सुबह बोले थे, वही ऑन द पॉइंट, वही डॉक्टर ने उसी टाइम, डॉक्टर ने भी वही कुछ बोला कि ये तो टेस्ट नहीं हो सकता आपका, आपकी तो रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, बस आपकी ये मेडिसिन मैं थोड़ी सी कम करती हूँ। और दूसरी एक छोटी सी बात, उस टाइम ना, जिस टाइम हम ये बात इनको लेके गए, ये टेस्ट ले, और मेरे पास ना पैसे भी नहीं थे ना मेडिसिन के, जो एक हफ्ते की मेडिसिन 6,000 की आती थी। तो मैंने कहा खुदावंद मेडिसिन भी प्रोवाइड कर दे, क्योंकि हम वो हमारा बाप है, हम उससे जिद करके भी ले सकते हैं। तो वही डॉक्टर ने कहा कि ये मेरे पास एक सैंपल आया है, वो एक टैबलेट में लेता था, एक पत्ता लेता था मैं जाके ना डिवॉटसन से, तो वो पूरे वीक का होता था वो, उसने मुझे पूरा डब्बा जो होता है वो दिया, कई वीक्स की मेडिसिन दी, और मेडिसिन भी तकरीबन 1500 की थी। वो डब्बा इसके दिया कि ये हमारे पास सैंपल आया, तो ये आप रख लें, तो बस यही खानी है, उसके बाद आपके सामने है। खुदा की शुक्रगुजारी है कि ये, और वो लोग जो कहते थे कि ये बच नहीं सकती, ये बस इसकी खिदमत करो, आज उन्हीं के सामने फिरती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपकी बड़ी मजबूत गवाही है, और मैंने बरकत पाई है, हमारे व्यूवर्स ने भी बरकत पाई है। और व्यूवर्स, मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह एक मकाम पर कलाम सुना रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो हमारा आसमानी बाप तो कहीं बढ़कर है, वो हमें हमेशा अच्छी चीज़ें देता है, वो हमारी दुआओं को बड़े करीब से सुनता है, जवाब देता है, हमारी कदर बहुत ज़्यादा है उसके नज़दीक। तो खुदावंद ने आपकी दुआओं का जवाब दिया। और बहन, आप जब गवाही सुना रहे थे, बहन आंसू बहा रही थी, और मैं समझता हूँ कि ये रूह और सच्चाई के आंसू हैं, जो हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, और उसकी जो मज़बूत एक क्या कह सकते हैं, ताकत है, तवानाई है, जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो फिर हमारा दिल जो है अंदर से वो रोता है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो ज़रूर है कि हमारे व्यूवर्स को आपके इस गवाही से क्या पैगाम देना चाहते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो आज आपकी गवाही सुन रहे हैं, वो इससे क्या हासिल कर सकते हैं। जी बहन। जी, मैं तमाम व्यूअर्स को और लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हालात किसी भी तरह के हों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, बीमारी हो, हमेशा आप खुदावंद पर भरोसा रखें। सिर्फ वही है हमारा, वही ज़िंदा वाहिद खुदा है जो हमें हर परेशानी, मुसीबत और मुश्किल से निकाल सकता है और हमें बहाल करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारी जो मरकज़ी आयत भी यही है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदा की क्या करेंगे, प्रस्तिश करेंगे। और हम मसीही घरानों की तालीम यही होनी चाहिए कि किसी भी हाल में हो, हमने खुदा को नहीं छोड़ना, उसकी प्रस्तिश करनी है। आमीन, हालेलुया। मैं ज़रूर चाहूँगा खुदा का खादम होते हुए कि आपको बरकत की दुआ दूँ। खुदावंद आपको हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर आप पर जलवागर फरमाए, आपके ख़ानदान, आपके बच्चे, आपके घराने, आपकी नस्लें बरकत पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं बहन आपके, भाई आपके, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा अपने जलाल और ख़िदमत के कामों के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आमीन।
जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप तो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपकी मजबूत जो गवाही है वो हम सब के लिए बरकत का बायस है। आमीन, हालेलुया। जी पास्टर साहब, इसी तरह मैं भी बिशप पालूस GSTV उनकी पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया ताकि हम आएँ और खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम उसकी गवाही को आपके साथ शेयर कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक गॉड यू, ब्लेस यू। शुक्रिया। जी व्यूअर्स, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम आपसे इजाज़त चाहें। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज की इस गवाही से, आज के इस प्रोग्राम से हमने बहुत बरकत पाई है और आपने भी बरकत पाई है। अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हम मौजूद होंगे एक नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपने घराने का, खुदा के साथ जुड़े रहें। खुदावंद आपको बरकत अनात फरमाए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।